जिस्म के ऊपर अगर कोई ज़ख्म या कोई कट वगैरह लग जाए तो वो तो किसी को नज़र आएगा और उसकी ब्लीडिंग वगैरह अगर उससे हो रही हो तो वो भी नज़र आएगी और देखने वाला अंदाज़ा कर सकता है कि ये जिसको ये कट लगा हुआ है, ये इतना गहरा कट है, इससे इसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन कुछ कट ऐसे होते हैं जो हमारी रूहों पे लगते हैं, जो हमारे ज़हनों पे लगते हैं, जो हमारे दिलों पे लगते हैं। वो किसी को नज़र नहीं आते। वो कितने भी गहरे क्यों ना हों, उसकी तकलीफ़ हम महसूस कर रहे होते हैं। वो तकलीफ़ और उसके अंदर की जो एक अज़ियत होती है, उसकी शिद्दत से हम गुज़र रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। उसको देखने के लिए, उन ज़ख्मों को देखने के लिए इंसानों का हसास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मादियत परस्ती है ना, ये सबसे बड़ा वार है इंसान की हसासियत पे। इंसान के अंदर से एहसास जैसे-जैसे ख़त्म होता चला जाएगा, उसे दूसरे की तकलीफ़ समटाइम नज़र नहीं आती और फिर बाज़ औक़ात बेहिसी का ये आलम होता है कि बातनी तकलीफ़ तो छोड़ो, ज़ाहिरी तकलीफ़ भी किसी को नज़र नहीं आती। मगर ज़ाहिर में भी यानी कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही हो, तो इंसान संगदिल हो जाते हैं। तो ये बेहिसी की एक हवा है जो चलनी शुरू हो गई है और इसकी इब्तिदा मैं समझती हूँ घरों से होती है। यानी बचपन से इसकी इब्तिदा होती है। अगर एक लड़की है और वो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अपने शौहर से सुकून नहीं या उसको अपने ससुराल से सुकून नहीं या किसी भी वजह से वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उसके कुछ इस तरह के अपने जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं और उसकी वजह से दूसरे लोग उसको समझते नहीं या उसकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाते जिस तरह से कि उसको मिलनी चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं देते जैसे कि उसको होनी चाहिए। या किसी भी तरह से उसको वो हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत या वो चीज़ें नहीं मिलती ससुराली रिश्तों से जिनके दरमियान भी वो रह रही होती है या हस्बैंड से या इसी तरह किसी भी हवाले से। तो उसका क्या होता है, उसका रिएक्शन ये होता है कि वो चिड़चिड़ापन, वो अंदर की तलखियाँ, वो अंदर के कट कट जो लगे हुए होते हैं और उन ज़ख्मों के साथ फिर जब वो औरत जीना शुरू करती है और उनके साथ उन तकलीफ़ों और अज़ियतों के साथ वो अपने आप को ढालना शुरू करती है, फिर उसका सारा जो नज़ला ज़ुकाम है ना, वो अगली नस्ल पे जाके गिरता है, यानी बच्चों पे जाके गिरता है। फिर बहुत से घरों की जो ख़वातीन हैं, वो बदतमीज़ हो जाती हैं। यानी छोटी-छोटी बात पे बच्चों का कसूर भी नहीं होता, बच्चों को मारपीट करना शुरू कर देती हैं, बच्चों के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं। ऐसे नहीं होता कि वो बच्चों की दुश्मन होती हैं, वो रिएक्शन होता है जो किसी और का एक्शन हुआ था कभी, उसका ये रिएक्शन हो रहा होता है। क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चे आगे से मार नहीं सकते, बच्चे आगे से कुछ कह नहीं सकते, तो बच्चों पे फिर बाप का भी बस चल जाता है और माँ का भी बस चल जाता है। इससे फिर क्या होता है कि वो एक आदत पड़ जाती है क्योंकि औरत कमज़ोर है, औरत जज़्बाती है। औरत को अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाया है कि वो आप समझें कि वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती। उसको जो भी आप देंगे ना, जो भी आप देंगे, वो उसको रिटर्न कर देती है। अल्लाह ने उसको रिटर्निंग मशीन की तरह बनाया है। आप उसकी पूरी लाइफ़ को देख लें। आप उसके साथ जो भी सलूक करेंगे ना, वो उस सलूक को रिटर्न कर देगी। किसी न किसी शक्ल में वो रिटर्न कर देगी। औरत के बारे में रिसर्च भी की गई है ना कि औरत बेसिकली क्या शय है। तो एक रिसर्च मैंने ये पढ़ी कि औरत एक रिटर्निंग मशीन की तरह है। जो मैंने उससे लुब्बे-लुबाब निकाला वो यही कि औरत को आप मकान जो है वो चारदीवारी बना के देते हैं, वो उसको घर बना देती है। औरत को जो है मर्द जब उसके साथ हम बिसरी करता है, वो आपको औलाद से नवाज़ती है। औरत कुछ भी आपका नहीं रखती, आप उससे मोहब्बत करते हैं, वही मोहब्बत आपकी औलाद में ट्रांसफ़र कर देती है। आप उसके साथ बदसलूकी करते हैं, वही बदसलूकी वो अगली नस्लों में ट्रांसफ़र कर देती है। औरत अपने पास कुछ भी नहीं रखती, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं। यही वो बुनियादी वजह है कि आप देखें कि औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं। थोड़ी-सी भी तकलीफ़ आएगी, बहुत जल्दी रोना शुरू कर देती हैं, बहुत जल्दी हँसती बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी वो जज़्बात में भी आ जाती हैं। और यही तो वो बुनियादी वजह है कि मर्दों के जो धोखे हैं वो चल जाते हैं क्योंकि उन औरत के जज़्बात से वो फ़ायदा उठाते हैं। औरत जज़्बाती होती है, 2-4 जज़्बाती जुमले उसके साथ बोले, उसको थोड़ा बहुत यकीन दिलाया, कुछ पैसे उन पे उसके ऊपर जो है वो खर्च कर दिए, कुछ थोड़ी बहुत उसकी केयर की, थोड़े बहुत उसकी फ़िक्र की, कुछ 4 दिन उसको यकीन दिलाने में लग गए। जब उसको यकीन आ गया, बस फिर वो औरत जो है या वो लड़की जो है वो उनके हत्थे चढ़ जाती है। तो औरत की इसी जज़्बातियत से बहुत से मर्द जो हैं, बहुत से लड़के हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं और बीसियों ऐसी मिसालें हैं, बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, ख़वातीन बर्बाद हो जाती हैं। तो अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ कि औरत जो है वो बुनियादी तौर पे
جذباتی ہے اور بنیادی طور پہ وہ اللہ نے اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک پیالی ہوتی ہے نا، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، یہ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے، تو کنویں کے اندر جتنی گہرائی ہوتی ہے نا، مرد کو آپ کنویں کی مانند سمجھیں کہ وہ اتنا گہرا ہوتا ہے اندر سے، اور عورت جو ہے وہ کنویں کی مانند نہیں ہوتی، وہ ایک پلیٹ کی مانند ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے تھوڑی سی بھی تکلیف آئے بھولے جا رہی ہے، بھولے جا رہی ہے، بھولے جا رہی ہے۔ اب جو بدسلوکی شوہر اس کے ساتھ کر رہا ہے یا اس کے سسرال والے کر رہے ہیں یا خواتین ہیں یا مرد ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتی اپنے پاس، وہ نزلہ زکام گرائے گی کسی نہ کسی پہ، اور وہ کس پہ گرے گا؟ وہ اگلی نسلوں پہ گرے گا، وہ اس کے بچوں پہ گرے گا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو گھر میں بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر وقت چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بول رہی ہیں، جیسے ہر وقت غصہ ہی چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایک بہت بڑا غلط امپیکٹ ہے اگلی نسل پہ، وہ جو آتا ہے کہ وہ بچے پیدائشی، آپ سمجھ لیں کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پیدائشی وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں ہے ہر وقت نفرت، ہر وقت نیگیٹیوٹی، ہر وقت تانے تشنے، یہ کیوں غلط کیا، وہ کیوں غلط کیا، انسان کی یہ نیچر نہیں ہے۔ تو انسان کی نیچر سلیم فطرت ہے، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ سلیم ہے، سکون پسند ہے، امن پسند ہے، سلامتی پسند ہے۔ تو جب سلامتی کو یہ زبان تباہ کرتی ہے، گھروں کے اندر برباد کرتی ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عزت کی، محبت کی اور توجہ کی ایک بھوک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی نیڈ صرف کھانا پینا، روٹی چاول سالن، نیند پوری کر لینا، واش روم چلے جانا، صرف یہ اس کی بیسک نیڈز نہیں ہیں۔